Good morning, students. How are you? Good? Very nice. Now, last class we have done how to group plants. So we learned everything. हमने हर एक चीज plants के बारे में, what are the features of plants, structure of plant, leaves का, seeds का, fruits का, flowers का, उनकी कैसे दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज और उनके किन फीचर्स में हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो हमने प्लांट्स के बारे में सारी रिकॉर्डिंग, सारी ऑब्जर्वेशंस करी हैं और हमने अलग अलग चीज़ें प्लांट्स के बारे में लर्न की हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स. अब हमने किसके हाउ टू ग्रुप एनिमल्स हमने लास्ट क्लास तक सीखा. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. नाउ इन दिस क्लास वी लर्न हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. उनकी एनिमल्स के अडेप्टेशन वाले फीचर्स, उनके हैबिटेट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स, उनके बेसिस पे ये पूरी क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने एनिमल्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है. हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. ओके, नाउ पेज नंबर 20 of your book. Just like plants, animals also play very important role in our world. जैसे प्लांट्स की डाइवर्सिफिकेशन है, वाइड वेराइटी है, वैसे एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर वाइड वेराइटी. देयर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ एनिमल्स विच वी सी अराउंड अस. ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर हमें कोई बोले कि आपको इस एनिमल एक अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप बना दो, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाल दो, तो आपको उनको करने के लिए आपको उनके फीचर्स पता होने चाहिए, सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए, उनके बारे में उनका डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप उनकी ग्रुपिंग कर पाओगे. तो उसके लिए हमें कैसे सीखना है, देखो. हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स. वही चीज है जैसे मैंने आपको बताई कि जब इतनी वेराइटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं विद डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर, देयर मूवमेंट, देयर अडेप्टेशन, देयर हैबिटेट, तो अब हम उनकी ग्रुपिंग भी कैसे करें. what feature can you think to group them? You can really set some base for giving animals. Let us explore few of these in more detail. Okay, you have recorded the movement of few animals in table 2.2. जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की जब मैंने ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, तो आपने कुछ प्लांट्स के फीचर्स और कुछ एनिमल्स के फीचर्स पे उनको ग्रुप किया था. यू मे हैव रिकॉर्डेड. अच्छा, वहाँ कैसे उनकी कहाँ किस प्लेस पे वो रहते हैं या उनके बॉडी फीचर्स क्या है. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. किस तरह के एनिमल्स किस तरह से मूव होते हैं, क्रॉल करते हैं, वेदर दे वॉक, दे स्विम, तो उनकी मूवमेंट के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग करते हैं. सबसे पहले अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. देखो, एक पिक्चर बनी हुई है, वेरी कलरफुल पिक्चर्स यू हैव इन दिस बुक. कितनी अच्छी वाइब्रेंट पिक्चर्स हैं जिनको देख के भी आपको मन कर रहा है कि इनको ऑब्जर्व करें या इनकी ऑब्जर्वेशन को कहीं रिकॉर्ड करें. तो अब ये डाइवर्सिफाइड एनिमल्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं ये. ठीक है, अब इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. इस पिक्चर को देख के आप अब you are now grown up students, you can make good posters also. आप या तो ये सेम बनाओ या इनके जो एनिमल्स आपको इसमें दिख रहे हैं, क्या क्या एनिमल्स दिख रहे हैं, हाँ जी बताइए. आपको एक्वेटिक एनिमल्स भी दिख रहे हैं जो पानी में रहते हैं, आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी दिख रहे हैं जो लैंड पे रहते हैं, आपको बर्ड्स भी दिख रहे हैं जो फ्लाई करते हैं, आपको ट्रीज वाले जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, जो बर्ड्स ट्रीज पे रहते हैं, वो भी दिख रहे हैं. तो देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में आपको अलग अलग वेराइटी के एनिमल्स दिख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स. हमने अभी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स किया है. दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, मतलब वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स. अच्छा, तो आप इसका एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो. लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5. आगे 22 पेज पे एक टेबल बना हुआ है. तो जो एनिमल्स आपको, ये आपका होमवर्क है, प्लीज नोट डाउन. प्लीज इसमें आपने पेज नंबर 22 टेबल नंबर 2.5, दिस इज योर होमवर्क.
मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड। ओके, तो आपने क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर के अलावा अगर आप अपना कोई पोस्टर जनरेट करना चाहते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। यही इसी को देख के अगर रिकॉर्डिंग या ऑब्जर्वेशन करनी है, दैट इज फाइन, टोटली परफेक्टली फाइन। कैट्स विल हेल्प every student in observing and recording this table. What they will do, they will stand on their head or they'll move in the class and they'll tell। आपने हर एक बच्चे को बोलना है कि इस पोस्टर में जितने एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं, एंट, गोट, पिजन, हाउस फ्लाई, फिश, एलिफेंट, कुछ कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, उनकी मूवमेंट क्या है। मतलब एंट मूव वेरी स्लोली, गोट वॉक्स एंड जंप्स, जो बकरी होती है वॉक भी करती है और जंपिंग भी करती है। पिजन फ्लाइज, हाउस फ्लाई वॉक्स एंड फ्लाई। बॉडी पार्ट्स यूज फॉर देयर मूवमेंट, कौन से बॉडी पार्ट्स यूज होते हैं उनके चलने में, जैसे एंट लेग्स, गोट लेग्स, पिजन विंग्स। तो इसके बेसिस पे आप इन पोस्टर वाले एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हो कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में आएगा। What conclusion can you draw from the data of table 2.5? Different animals have different type of movements. Animals can fly, run, crawl, walk, hop और jump. So वो कह रहे हैं आपने अभी तक उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट किया था, उनकी ग्रुपिंग करी थी। अब आप उनकी मूवमेंट के बेसिस पर उनकी ग्रुपिंग कर सकते हो। क्रॉल वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में, फ्लाई वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में, जंपिंग वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में, वॉकिंग वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में, हॉपिंग वाले एनिमल्स को एक ग्रुप में, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपकी ग्रुपिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। Parts that here we have identified animal based on the types of their movement and body parts used for their movement. How can we group animal based on their movement? Additionally, many animals differ from each other. बहुत सारे animals अपने shape में, size में, color में, structure में एक दूसरे से differ करते हैं। Like plants, grouping of animal is important for understanding their diversity. अब ये जो आपका नो साइंटिस्ट एंड सक्सेस स्टोरी, यू विल बी ओनली रीडिंग फॉर योर जनरल नॉलेज, नो डिस्कशन ऑन दिस। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। ओके, अलग अलग सराउंडिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स कैसे होते हैं। यू माइट हैव अ फिश स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स, अ गोट वॉक्स ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग्स, बॉडी पार्ट यूज्ड बाय एनिमल फॉर देयर मूवमेंट्स। ओके, अब वो क्या कह रहे हैं, अडेप्टेशंस हम लेटर ऑन करेंगे, अभी हम सिर्फ इसका ये चीज देखेंगे कि डिफरेंट सराउंडिंग्स में ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। अब करते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। Plants and animals in different surroundings. ओके, तो हमने अब प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग सराउंडिंग्स में किस तरह से उनके फीचर्स डिफाइन होते हैं। अब ड्यूरिंग योर नेचर वॉक्स यू हैव ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स इन योर नियर बाय सराउंडिंग्स। यू ऑल्सो हैव रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, अलग एनिमल्स की मूवमेंट की रिकॉर्डिंग भी करी है आपने। Does the movement of these animals depend upon their surroundings? जो इन एनिमल्स की मूवमेंट है वो जहाँ पे ये रहते हैं, इनके आसपास की जगहें उस पर डिपेंड करती हैं, येस और नो। ये सोचो और बताओ, जो एनिमल्स की मूवमेंट है, चाहे एनिमल्स क्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो क्रीपिंग कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग क्रॉलिंग और क्रीपिंग, चाहे वो फ्लाई कर रहे हैं और इफ़ दे आर मूविंग ऑन देयर लेग्स, उनकी जो ये मूवमेंट है उनके सराउंडिंग्स, जो उनकी अडेप्टेशंस हैं, जो उनकी हैबिटेट है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। यस, डेफिनेटली यस, बिल्कुल। वो कैसे? दे हैव स्ट्रीमलाइन। लेट अस कंसिडर फिश एंड गोट। अब आपके बुक में दो एग्जाम्पल लिया मैं, एक तरफ फिश लिया, एक तरफ गोट लिया, एक तरफ एक्वेटिक एनिमल लिया और एक तरफ टेरेस्ट्रियल एनिमल लिया।
A fish, they have streamlined bodies and fins for movement in water. Goats live in grassy areas, they move with the help of legs. The sizes and shape of animals also differ with one another. अब बिकॉज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैव देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज, उनके फिन्स बहुत अच्छे होते हैं जो उनको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं. उसी तरफ जो ग्रासी एनिमल्स हैं, जो ग्रास पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, दे हैव लेग्स एंड दे हैव लाइक कैमल, इट मूव्स ऑन डेजर्ट. तो उनके कैमल के जो लेग्स होते हैं, फीट, उसके नीचे एक ऐसा कुछ चीज़ होती है जो उनको मूव डेजर्ट एरिया में उनके लेग्स को दबने नहीं देता. तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो भी प्लांट्स के जो एनिमल्स के मूवमेंट ऑफ देयर लेग्स है, उनकी बॉडी मूवमेंट डेफिनेटली डिपेंड करती है वो जहां रह रहे होते हैं. ठीक है, टर्न द पेज. Let us compare and analyze. List the name of the plants and animals you and your classmates have observed in these regions or already know about. A few examples have been given to you in the book. Desert area में कौन से plants और animals होते हैं, mountains पे कौन से plants और animals होते हैं, oceans में कौन से plants और animals होते हैं, forest पे. So they have given you 4 things. Desert areas पे कौन से होते हैं, mountain और hilly areas पे कौन से होते हैं, वाटर बॉडीज पे, ओशंस और रिवर लेक्स पे कौन से होते हैं, और फॉरेस्ट में कौन से होते हैं. ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इसको आप बिना किसी की हेल्प से खुद भी इसको लिख सकते हो. ये बुक में ही कर लोगे, टेबल 2.6 बुक में होगा. ठीक है, टेबल 2.5 आपका होमवर्क था जो यू विल बी टेकिंग हेल्प विद ऑफ द कैट्स और पेरेंट्स, और टेबल 2.6 बहुत ईजी है, ये आप खुद बुक्स में फिल करोगे. ओके, व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स, ये डिस्कस होगा क्लास में. उसके बाद एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लाइक कैक्टस का उन्होंने देखो, अब जो डेजर्ट एरिया वाला प्लांट है वो कैक्टस है, माउंटेन एरिया वाला प्लांट है जो ट्री है वो डियोदर है. उसी तरह से जो डेजर्ट एरिया वाला एनिमल है वो कैमल है, और जो माउंटेन और हिली एरिया वाला एनिमल है वो क्या है, लाइक अ कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. सी इट इज गिवन, दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ लद्दाख ओनली, यू मस्ट हैव सीन दैट. एक कैमल जो राजस्थान में रहता है, दोनों कैमल हैं, एक कैमल जो डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान में रहता है और एक कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. Hot desert of Rajasthan and cold desert of Ladakh. So their body movements are same, but they have different leg features. So we will learn about this. Difference करोगे इसको. देखो अब ये हम पढ़ते हैं, इसमें आपको पता चलेगा adaptations or different things. Okay. 2 type of plants found in different regions are different from each other. Why it is so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Biodiversity क्या सीखा था हमने? All the different type of things in one, like different type of animals or different type of plants, variety of plants and animals in one region. That is called biodiversity. There is very little water available in the desert. Desert में बहुत कम पानी होता है, पानी होता ही नहीं है. मतलब a hot desert is typically very hot during the day and very cold at the night. This is a feature of like desert में क्या होता है. You will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both hot condition. वो कह रहे हैं जो animals और plants hot deserts में रहते हैं, उनकी body features, उनके plants भी उनकी जो structure है, their body and their structure is adapted as per the hot desert. Okay. क्योंकि वो उस हॉट कंडीशन को अपनी बॉडी में अडेप्ट करके उसी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं. ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट, द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर एंड हेल्प देम टॉलरेट हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस. ये हमने ओल्डर क्लासेस में, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि हाउ कैक्टस प्लांट ऑफ डेजर्ट and camel of hot desert survive in such a bad hot weather during the day and cold weather in the night in the desert area. So they have their special characteristics.
The fleshy slams are the mountain in extremely cold regions experience frequent snowfall. In order to survive in such condition, conical shape, वो हमने पढ़ा हुआ है conical shape, जैसे क्रिसमस ट्री होता है वैसे कॉनिकल शेप प्लांट्स ट्रीज होते हैं ताकि स्नो गिर के लीफ से नीचे गिर जाए. ओके वहां पे रुकी नहीं रहे. You must have understood by how the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. Look at the images of camel from the hot desert of Rajasthan and the camel from the cold desert of Ladakh. There are two camel pictures you can see in your book. आप अपनी बुक के पेज 25 पे जब ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे आप देखोगे दो पिक्चर्स हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमल की पिक्चर है. एक हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान का कैमल है और एक कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख का कैमल है. दोनों कैमल्स हैं बट यू कैन सी कितना डिफरेंट उनमें लाइक उनका बॉडी स्ट्रक्चर. जो हॉट कैमल है, हॉट डेजर्ट कैमल है, उनकी उसकी बॉडी पे कोई फर नहीं कुछ नहीं. बट वैसे ही अगर कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख का कैमल है उसकी बॉडी पूरी फर है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्नोई कोल्डी एरिया जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी फ्रॉम कोल्ड. दैट बॉडी इज कवर्ड विथ फर. The camel in the hot desert has long legs with wide hooves. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy areas. Hot desert पे ठीक है. जो हॉट डेजर्ट होगा वहाँ पे सैंडी एरिया होगा, वहाँ पे चलने के लिए ये वाले लेग्स होते हैं विदाउट सिंकिंग इन द डेजर्ट. मतलब डेजर्ट में उनके जो लेग्स हैं बिल्कुल अंदर दबे नहीं. On the other hand, the height and legs of the camel in the cold desert are comparatively shorter than desert hot desert. The short legs allow them to move on the mountainous region. ठीक है. So there is a difference between hot desert camel and cold desert camel. So you will write 2 to 3 points of difference between both the camel, hot desert camel and cold desert camel. So हम तीन पॉइंट्स का डिफरेंस लिखेंगे हॉट डेजर्ट कैमल में और कोल्ड डेजर्ट कैमल की फीचर्स में. इनका डिफरेंस लिखने के बाद इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल कैमल. तो आपने ये सारा पढ़ के कैमल्स हॉट डेजर्ट कैमल और व्हाट डू यू से हॉट डेजर्ट कैमल और कोल्ड डेजर्ट कैमल का डिफरेंस लिखना है. अब मैं रीडिंग कर रही हूं. इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजली. Camels store food in their humps. Camels in the hot desert have one hump each that help them to survive during the scarcity of food. Camels in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert, and they have to use store food in their humps during the time. Moreover, they grow long hair from head to neck, which help them to survive the cold winters of Ladakh. So ये तो आप कोल्ड लद्दाख वाले कैमल के फीचर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि आप वहीं रहते हो. तो आपने बहुत अच्छे से लद्दाख वाले कैमल के फीचर्स लिखने हैं. What other features can help camels to survive in the desert? Other students all starting sharing their observation. And Kashi from Rajasthan, Alex from Ladakh. One student of hot desert, one student of cold desert. They will share their experience and write the difference between hot desert camel features and cold desert camel features. Okay. Now, उसके बाद हम करते हैं plant with beautiful bright flowers in the Shola forest at Nilgiris. Here height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on the mountain. So बच्चा ये they have shown you कि rhododendron in Nilgiris and rhododendrons in Sikkim. देखो बेटा जैसे उन्होंने दो एनिमल्स लिए और दो प्लांट्स लिए. एनिमल्स उन्होंने कैमल चूज किया, एक हॉट डेजर्ट कैमल और एक कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट कैमल ऑफ राजस्थान एंड कोल्ड डेजर्ट कैमल ऑफ लद्दाख. Both are camels, but they have different features according to their habitat where they are living. Rajasthan camel is staying in very, very hot weather, whereas Ladakh camel is staying in a very, very cold and very snowy area. Similarly, we come to plants.
रोडोडेंड्रॉन नीलगिरीस का और रोडोडेंड्रॉन सिक्किम का। रोडोडेंड्रॉन नीलगिरीस का और रोडोडेंड्रॉन सिक्किम का, it has different features according to that particular area, what do you say, weather conditions, according to that particular area weather conditions. That also you have to read. We have learned that plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive. The special feature that enable plants and animals to survive in a particular region is called adaptation. हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, व्हाट आर एडेप्टेशन। जो स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए, जो उनकी बॉडी में फीचर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए, दोज particular features are called adaptations. The shape of the deodar tree and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive. Okay. The place where plants and animals live is called their habitat. जहाँ पे plants और animals रहते हैं उनको बोलते हैं habitat. For example, the habitat of sea turtle is the sea or the ocean, and the habitat of camel is the hot or the cold desert. The habitat of plants and animals provide them food, water, air, shelter, everything and other needs of their survival. Many types of plants and animals may share same habitat. Habitat play an important role in shaping the biodiversity of a region. एक हैबिटेट ही है जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में। कैसे? जब एक रीजन में वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टे इन वन रीजन, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। अब साइंटिस्ट वाला आप खुद रीड करोगे। नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट वेज you can group plants and animal based on their habitat. One way is to group them into those live on the land and other live in water. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स की अलग अलग आप ग्रुपिंग कर सकते हो। दैट इज वेरी इजी, जो हमने आप प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है। द प्लांट्स लिविंग ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। Forest, desert, grasslands and mountains are your terrestrial habitats, whereas water, the plants and animals staying in animals are aquatic habitat. ये आप बहुत बार previous classes में सीख चुके हो। The plants and animals that live in water, that has been done. Some animals such as frog, जो कुछ animals हैं जो animals और plants कुछ हैं, the one which can grow in water and live on land also, those are called what they are called amphibians. The animals that live on land as well as in water, they are called amphibians. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? No. So these questions to be answered by every student because they are very simple answers. कि what happen if habitat of any particular plant or animal get damaged? मतलब अगर किसी भी plant का जहाँ पे वो रहता है इतने टाइम से या animal, उनका habitat अगर damage हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा? ये खुद सोचो and you can give, this is a very simple answer, so you can discuss in the class. Now this is one do you know करके GK और value education things are given to you. Traditional protected forest, ये आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। देन दे हैव गिवन यू सम कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हमारे इस चैप्टर में यूज हुए हैं वो कीवर्ड्स क्या हैं? अडेप्टेशन, मोनोकॉट प्लांट्स, आपने एनालाइज करने हैं, कंपेयर करना है, क्रिएट करना है, एक्सप्लोर करना है, ग्रुप करना है, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड रिलेट। सो यू विल बी गोइंग दिस मैनर। ये जब चैप्टर आपकी सारी रिकॉर्डिंग सुन के कैट से सारी एक्सप्लेनेशन लेने के बाद हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट दिस चैप्टर, सबसे पहले आप एनालाइज करोगे कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग कि उस वाले टॉपिक में कैसे था और इधर वाले टॉपिक में क्या है।
देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग। आप ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इसी मेथडोलॉजी से और इसी मेथड से हर एक चैप्टर का व्हाट डू से लर्निंग या उसका आउटकम करोगे, लर्निंग आउटकम आपका बेस्ट होगा अगर आप इसी ऑर्डर में हर एक चैप्टर को मेमोराइज करोगे। सबसे पहले उसको एनालाइज करना है, फिर उसको कंपेयर करना है, फिर उस चीज़ की क्रिएशन करनी है कि ये हुआ कैसे, फिर उस क्रिएशन को करने के लिए एक्सप्लोरेशन करना है, ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर के बाद उस चीज़ों के ग्रुप्स बनाने हैं, फिर उनको ऑब्जर्व करनी है, उनकी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप्स बनाने के बाद फिर रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के बाद रिलेट करना है। इससे आप बाय द एंड ऑफ दैट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ का कंक्लूजन मिलेगा और आपको उन चीज़ों को लर्न नहीं करना होगा, फॉर एवर वो यहाँ पे मेमोराइज हो जाएंगी। तो आपने एडेप्टेशन, एम्फिबियंस, एक्वेटिक, बायोडाइवर्सिटी, कॉटिलिडॉन्स, डाइकॉट प्लांट्स, fibrous roots, habitat, herbs. These are few keywords given to you which has been used in this chapter. Now turning the page, come to page number 30. This is the summary of this chapter. Only read the summary, please. Once you learn from CAT and you will learn, or you will just observe all the recordings of this chapter, then you will read the summary. Let us enhance our learning. Up here there are two types of seeds. What difference do you find among the roots and leaf variation of their plants? Okay, आपके पास यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, वीट और किडनी बीन्स। इनकी आपको टाइप्स ऑफ सीड्स क्या हैं, रूट्स कैसी होती हैं इन प्लांट्स की, और इनकी लीफ की वेरिएशंस कैसी हैं, तो ये आपको इनमें ऑब्जर्व करना है। ओके, उसके बाद उन्होंने दो सर्कल्स बनाए हैं बड़े बड़े। नेम ऑफ द सम एनिमल्स आर गिवन बिलो: हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, crocodile, squirrel, whale, earthworm, pigeon and tortoise. Few animals and birds names are given to you. You have to group this animal in. अब करना क्या है, group them based on their habitat. Write the names of aquatic animals in the okay. Very very good activity. Question 1, question 2. I'll give you the homework for this. Beta, all questions 1 to 10, they are based on your full observation and recording. So question 1 to 10 to be done by you as a homework. Question 2 में क्या करना है, आप एक सर्कल बनाओगे। ए वाले में लिखोगे एक्वेटिक एनिमल्स के नाम, सर्कल ए में। सर्कल बी में लिखोगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम, और सर्कल सी में लिखोगे एम्फिबियंस जो लैंड पे भी रहते हैं एंड द वन हु स्टेज इन वाटर एज वेल. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन सर्कल ए, aquatic animals in circle A, terrestrial animals in circle B, and both commonly featured and like the animals which stay in on land and in water also, they will be marked in C. So this has to be done. Manu's mother maintain a kitchen garden. मतलब kitchen garden means जो घर पे ही बाहर गार्डन लगाते हैं जहाँ पे फ्रूट्स और फ्लावर्स उगते हैं, ठीक है. वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश. रेडिश निकाल रही थी सॉइल को डिग करके. शी टोल्ड मन्नू दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ अ रूट. ओके, अब आपने बताना है रेडिश की रूट जो है वो टैप रूट्स हैं या फिब्रस रूट्स हैं. रेडिश की रूट्स को ऑब्जर्व करके अपने आप यू विल बी राइटिंग इन दिस क्वेश्चन कि रेडिश की रूट्स आर टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स. एक माउंटेन गोट की कोई इमेज लो एंड गोट फाउंड इन द प्लेन. जैसे हमने डेजर्ट कैमल डेजर्ट किया था ना, वैसे ही हमने गोट का करना है. डेजर्ट डेजर्ट ऑफ हॉट डेजर्ट कैमल ऑफ राजस्थान एंड कोल्ड डेजर्ट कैमल ऑफ लद्दाख, उनका कंपैरिजन किया था हमने. दो बोथ आर कैमल्स. उसी तरह हमने दो गोट्स लेनी है, द गोट माउंटेन गोट
एंड द गोट विच इज फाउंड इन द प्लेन। जो नॉर्मल गोट आपको दिखती है वो, और एक स्नो और माउंटेन्स वाली गोट, उन दोनों गोट के फीचर्स, बॉडी फीचर्स, स्ट्रक्चर, मूवमेंट, एवरीथिंग यू हैव टू, पिक्चर देख लो। देखो अगर आपको नॉर्मली नहीं दिखती, एक आप पिक्चर डालो माउंटेन गोट, उसकी पिक्चर आ जाएगी, एक डालो प्लेन गोट, द गोट विच इज मूविंग ऑन द प्लेन एरिया। बोथ पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो और उनके फीचर्स में जो डिफरेंस है वो लिखो। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया, वेरी इजी। दे हैव गिवन द पिक्चर ऑल्सो, टर्न द पेज, 32 पेज नंबर निकालिए। हाँ जी, इस 32 पेज पे देखो माउंटेन गोट दिख रहा है, बिल्कुल पोलर बियर की तरह दिख रहा है माउंटेन गोट, और गोट जो नॉर्मल यू फाउंड इन प्लेन्स। So you have to just observe and record the body structure, their legs, their body, the features, everything. तो इन animals को, अच्छा, group the following animals into groups based on any feature other than discussed in the chapter. Okay. Different animal names have given in question number 5. You will be grouping these animals and then telling their features according to your observation rather than the features which has been given in the chapter. तो ये सारे questions till question number 9 very interesting questions बेटा। once you are done with all the recordings, आपने इस chapter की recording यहाँ पे end हो रही है, चैप्टर नंबर 2 तक की रिकॉर्डिंग आपकी यहाँ एंड है। तो जब ये पूरी देख लोगे और कैट्स की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 आपका पूरा ये रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन का है। तो आपने ये क्वेश्चन 9 तक पूरा इसको फिनिश करना है। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर विच इज रिलेटेड टू फूड, माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। और हमने चैप्टर, ये वाले चैप्टर से रिलेटेड फूड और सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमने बहुत अच्छे से क्लास 5 में किए हुए हैं। तो ये चैप्टर आपको इजी और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वी विल बी, सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 चैप्टर नंबर 2 के टोटली फिनिश करके कैट्स को शो करने और क्लास में डिस्कस करने। ओके, बाय।